नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधिया में मौजूद हैं। हम मौजूद हैं बिहार के गया में, और गया का ये शानदार जानदार होटल है मरासा सरोवर। मरासा सरोवर में लेप्रोस्कोपिक इंडो स्पाइन सर्जरी को लेकर आज देश के कई हिस्सों से यहाँ पे डॉक्टर्स आए थे। इन डॉक्टरों ने इस सेमिनार के बीच लोगों से ये जानने की कोशिश की कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के इस मेथड में क्या कुछ नया हो सकता है। इस बाबत देश ही नहीं, विदेशों से भी, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित कई देशों से यहाँ पे डॉक्टर्स आए और लोगों ने ये चर्चा की कि किस तरह से सरल, सुलभ और सहज तरीके से इंडोस्कोपिक सर्जरी की जा सकती है। इस बाबत देश के कई चर्चित लोगों के अलावे विदेशों से भी एक्सपर्ट आए हुए थे। चलिए आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए और देखते हैं इस मौके पर मौजूद डॉक्टर्स क्या कुछ बोल रहे हैं। मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझे समुंदर तो दरिया की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट की, पत्थर ही टूट जाए वो शीशे की तलाश कर। टीम अनुपम, कीप गोइंग ऑन। प्राउड टू बी हियर, थैंक यू। इतनी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस, इतना वेल ऑर्गेनाइज, और जो पर्सनल केयर अनुपम ने दिया है और मेघा ने दिया है सारी डेलीगेट्स को, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अनुपम और मेघा तो मेरे बच्चों के समान है। इनके पिताजी मेरे क्लास फेलो रहे हैं पीएमसीएच में, बहुत ही क्लोज है मेरे से। लेकिन इतना मैच्योरिटी इस एज में और इस इतने कम समय में असंभव को संभव कर देना सिर्फ अनुपम जैसे ही डायनेमिक लोग कर सकते हैं। मेरे 3 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें काफी स्पाइन की सर्जरी होती है, बल्कि हम लोगों ने बुनियाद बिहार में, दरभंगा में स्पाइन सर्जरी की हम लोगों ने बुनियाद की थी। अभिषेक हैं, और इस तरह का मोटिवेशन और इस तरह की बातें जानकर हम लोग चाहेंगे कि इंडोस्कोपिक सर्जरी को काफी प्रमोट करें अपने हॉस्पिटल्स में। और मुझे लगेगा कि हमारे बिहार के लोगों को इससे काफी फायदा मिलेगा, काफी लाभ मिलेगा। और ब्यूटी ऑफ इंडोस्कोपिक सर्जरी इज दैट कि आप आज कर रहे हैं और कल डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये बहुत कमाल की बात है। स्टे काफी कम रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव ये सर्जरी रहेगी, और इसका काफी फ्यूचर है बिहार में। मैं आपको इसका आश्वासन दे दूं। अगेन many thanks to Anupam and Megha. Thank you to you. The GBM also I told, not in a big super specialty hospital. Now Anupam has successfully conducted this conference. Tomorrow will be the cadaver workshop. Now Orthopedic Association of Bihar has lot of responsibility that you have to convey his nice work in endoscopic spine surgery to every district of Bihar. ये आपकी जिम्मेदारी है अभी कि उसको ज़्यादा एक्सपोजर दे दो, so that more and more surgeons from Bihar they learn endoscopic spine surgery. Not surgeons in big setup, surgeons who are in periphery, they will be able to cater poor people also in a low cost. This is not a surgery for a big hospital with a big setup. It's a small surgery where laparoscopic surgery is going on, where the arthroscopy is going on. In that setup, with very minimal infection, you will be able to do this surgery. Good evening to you all, the dignitaries on the dais and my friends and all the delegates. I'll not take much time standing before you, before your dinner. And as all my colleagues, after coming from Borneo, I propagated this one at the conference. Here but one, we have conducted the conference in Kanyakumari. At that time I saw this young man, and I appreciated his sincere words here to see him flourishing high. And then really I appreciate all the other colleagues who supported him and the entire team. Guests from all over the country, some from Indonesia, Malaysia, Nepal.
ladies and gentlemen, I want to just apprise our guests who happen to be so distinguished to us, the Falgu River, thinks that he won't be defeated by anybody. We'll come across a city with three distinct characters. Come you all this evening. We have rendered a good lot of our time, energy to make you comfortable in paving the way for this type of surgery, which was in fact we the people, in fact we are more conversant with open surgery. I wish the food for thought I have given this evening to the Westcon, that we have to come out of those disc or canal stenosis or degenerative spinal disease. We must do something for a very, very threat to mankind, and that is emerging resistance to Mycobacterium tuberculosis. So I am sure with the active participation and active food of thought, you will definitely give to it, and I am sure Westcon will pave so many seedlings in and around Gaya, in the whole state of Bihar, so that more and more spinal surgeons in the form of endoscopic spinal surgeons, they come out, and ultimately we will get a better lifestyle. So with these words, I welcome you all, sir. I am sure there are some lacunae in somewhere here and there that you won't mind, and you all will go back to your home with sweet memories from Gaya. With this, I welcome you, and I thanks a lot. I offer my thanks to everyone sitting here. Thank you, ladies and gentlemen. Pride and matter of pride and honor for IMA Gaya for being associated with such an event. On this, we have presence of the office bearer of world. First of all, Dr. Mohinder Kaushal, the president, Dr. Srinivas Rohidas, immediate past president, and Dr. P.C. Day, and Dr. Monu Singh, he is also present, secretary. Dignitaries on the days and off the days, friends. Say around 3 years before Anupam came to me to learn the endoscopic spine surgery to Bhubaneswar, and he stayed with me a few days and saw a few cases. And after that he developed the interest, and he immediately after a few months again he came back to me and saw the few surgery. Then he told me, sir, I have already started. And then I thought definitely ये बंदा तो आगे जाएगा, इतना जल्दी पिकअप लिया. तो उसके बाद after he told me that sir I like to hold a conference also, maybe near future. Then I told why not this year. So that sir it is very difficult in the short notice, and also in a small place like the Gaya. But he took the interest and we have posted him. Anyway, I think his wife is the maybe something different ways she has promoted, so that he agreed to take up the conference, and he did this so nicely within 2.5 months short notice. And I am very proud of him also. He is doing very nice surgery, but I saw his setup today. I think he is now in the, and OS is very proud of him that this type of young chap with us. Thank you Gaya, thank you IMA, thank you Bihar Orthopedic Association to supported him. Even the cadaveric workshop also he has arranged within short notice. It is very, very difficult. I have organized many conferences, but with 2 years of prior notice. Now only 2 months of prior notice he has did it. Thank you very much. First, the general level 1 intelligence is we call the general intelligence. So that is we have IQ. Everybody has an IQ. So no one is foolish. It's by birth itself. So intelligence belongs to everyone. So no one is foolish. And this general intelligence
guide us according to what we use that intelligence. If we use by right way, it will get us to the right place. And if we do the bad way, it will take the bad place. And the second level of intelligence is knowledge. And when it is associated, not the knowledge, because general intelligence just to help to live daily livings. Okay, we have to do the right thing in our service, our profession. Only this second part of the intelligence helps to differentiate that. But take in mind that right is not always right, and wrong is not always wrong, because this knowledge can be achieved either by doing the right thing or bad thing also. Whatever you do, you will get knowledge, but it can be a bad one. So we should not use the bad knowledge. We should use the right knowledge. And sometimes the bad things can be the right one, because beating someone, cheating someone is not right thing. But if some comes and try to kill me or do something, and wrong will interchange. And lastly, the third stage, that is very important in our practice. That is, third stage of intelligence is conscience or consciousness. This chetana, bolta hai na chetana, is achieved only by doing the right thing only. This conference would have never been successful if we hadn't had any delegates. I think we had people as far as from Tirupati, Rewa in Bihar, from Kishanganj, my friends, my colleagues from Delhi, and our faculties from Kolhapur, from Malaysia, Nepal. So I'd like to thank all of you and many of my seniors, friends and doctors who have shown us, guided us. Om Prakash sir, HOD, orthopedics, under whose guidance we did a lot of work, Dr. Vikas sir, Dr. Vijay Jain sir, Dr. Alok sir, Navneet Nishal sir, Romesh ji, वो प्रवक्ता है अभी जीतन राम मांझी सर के, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं आज. But I would like to thank all of you and all the faculties who have come with family. You consider it wise that you came with families. I'd like to thank all our industry people. Without you, medical education is incomplete. I'd like to thank our audio-visual people. They were doing medical conference for first time. I'd like to thank my family who stood behind me. My daughter had her final exams, but my mom took care of her. My in-laws, my father-in-law, my mother-in-law, my father, my mother, my sister-in-law, everybody has been there instrumentally behind me. And not to say, last but least, Dr. Megha Sinha, I think she has, I think people find her more appealing. I mean, of course, in West Faculty Group, I think she has earned her place, I'll say. So I'd like to thank my wife, my better half, Dr. Megha Sinha. I think this conference would not have been successful without her. Ms. Daljit, she's in Canada, she's WestCon manager. She has been awake day in and day out. जब यहाँ दिन था तो वहाँ रात थी, but she was managing our event. And I will, last but not the least, thank my staff. Vardhan Hospital, we are a very small setup. We are hardly 15-bedded hospital. Lekin we have tried to bring the best and the best of world over here. I'm not saying best and the best of India. Whether it's joint surgeries, whether it's spine surgery, whether it's arthroscopy or ligament, whether it's high-risk pregnancy, or whether it's laparoscopic surgeries. So, gynec laparoscopic surgeries. So, at Vardhan Hospital, this is a teamwork. It would have never been possible until and unless I had support of my staff. Alok, Shravan, Chandan ji, Rishika, Rajan Pathak, Sonu ji, Kundan ji,
If I'm forgetting names, please put in my names. I will want to take your names. My fabricator Shakil, Sahil, who is going to see the culture program right now. Rahul, my OT assistant. All the sisters, Babita, she's here. Shravan is standing on his toes. Alok is standing on his toes from day in and day night. So I don't have words. Even gynae staff who see cases round the clock. My case starts at 7. I finish off by 7, and I go to sleep. My wife doesn't sleep. That work starts. So I like to thank PC Day sir, who introduced me to the world of endospine. I cannot say anything less than that. I like to thank. आज वेस्कॉन की जो कॉन्फ्रेंस हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये स्पाइन के ऑपरेशन की नई विधा है, जिसमें कि कम चीरा मार करके हम लोग ऑपरेशन करते हैं। और इसका कॉन्फ्रेंस यहाँ होना ये इस बात के लिए एक रास्ता बनाता है कि हमारे बिहार के जो यंग जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, उनको चाहिए कि इस नई विधा में वो और महारत हासिल करें, प्रैक्टिस करें। मैं आपको बताऊं कि अच्छी तरह से सीखने के लिए मैंने बनारस से 3 कैडावर्स मंगवाए हैं, और वो कैडावर्स ऐसे हैं जिसमें कि हर आदमी को एहसास होगा कि वो बिल्कुल मरीज के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है। ये ऐसे शव हैं जिनका कि विशेष प्रोसेसिंग से उनके चमड़े को, उनके मांसपेशियों को बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह रखा जाता है। तो ऐसे कैडावर्स को यहाँ मंगवा, इतनी कठिनाई के बाद यहाँ लाया गया, तो वो इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सीख सके। और हमारे यहाँ पूरे इंडिया के अच्छे जो टॉप जो स्पाइन सर्जन हैं वो आए हैं, और वो कल यहाँ पर मगध मेडिकल कॉलेज में इसकी एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप देंगे। मैं सोचता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी चीज यही होगी कि नए बच्चे इस चीज को सीख पाएंगे। मुझे खुशी है कि मैं इसका ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ, और अनुपम ने बहुत ही हर तरह से काम करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। सचमुच वो एक अच्छा एक शो उन्होंने दिया है। वेस्ट वर्ल्ड एंडोस्कोपिक स्पाइन सोसाइटी एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ग्रुप है जो कि लेजर स्पाइन या दूरबीन के द्वारा स्पाइन का सर्जरी करते हैं। उन प्रख्यात सर्जनों का एक समूह है, और वेस्कॉन उनका बहुत बड़ा प्रीमियर इवेंट है जो कि पहली बार बिहार में हुआ है। और ऐसा कॉन्फ्रेंस पिछले में 2 दशक 3 दशक में ईस्ट इंडिया में नहीं हुआ है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे हुआ है। एज अ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं वरदान हॉस्पिटल में ये सर्जरी पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ, और हमने 100-150 से अधिक मरीजों की वो ओपन सर्जरी नहीं बल्कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से आराम दिलाया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से लोग आए हैं, बहुत प्रख्यात सर्जन आए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री आए हैं जो कि स्पाइन के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। ये सब के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, और कल मेडिकल कॉलेज में यंग ट्रेनीज के लिए जो बडिंग सर्जन हैं उनके लिए कैडावर वर्कशॉप का भी प्रोग्राम किया गया है, जो कि पहली बार पूरे बिहार में हुआ है। तो वेस्कॉन 2025 आपने देखा कि बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा, बहुत सर्जन को ट्रेनिंग मिलेगी, और हम आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मेघा सिन्हा, डॉक्टर कुमार अनुपम की वाइफ, और हम लोग इस बार वेस्कॉन 2025 हम लोगों ने अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया है बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के साथ मिलकर और IMA गया के साथ मिलकर। और हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे डिग्निटरीज आए हैं इंडिया एंड अब्रॉड से, एंड आज का जो साइंटिफिक प्रोग्राम था वो बहुत सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे टॉपिक्स पे अच्छा डिस्कशन हुआ, एंड आई होप कि जितने भी हमारे डिग्निटरीज आए हैं उनको बहुत ही पसंद आए, हमारी हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगे। एंड वी आर प्रमोटिंग एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज for the new doctors, and this is a good platform for all of them to have hands-on training.
थैंक यू। आज ऑर्थोपेडिक का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो गया बरासा होटल में किया गया, जिसके लिए मैं तहे दिल से यहाँ के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अनुपम और उनकी वाइफ डॉक्टर मेघा सिन्हा को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। जो चीज़ हम यहाँ गरीब यहाँ गया के लोगों को पटना और दिल्ली जाना पड़ता था और बॉम्बे जाना पड़ता था स्पाइन इंजरी के लिए, तो वो गया में प्रोसीजर होगा, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, माइलस्टोन है गया के लिए कि पटना और दिल्ली में पेशेंट को न भाग कर गया में इलाज हो जाएगा। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसके लिए पूरे ऑर्गेनाइजर्स और डॉक्टर अनुपम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा चीज को आप गया में लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए आप कहीं न कहीं धन्यवाद के पात्र हैं। और अब पेशेंट को गया के गरीब पेशेंट्स को दिल्ली और बॉम्बे भटकने की जरूरत नहीं है। गया में इतना अच्छा सुविधा है, इसके लिए डॉक्टर अनुपम को धन्यवाद।